नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ गर्दनीबाग में मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन को आरजेडी का समर्थन मिला। धरना स्थल पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़क पर है। इसमें AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय और प्रांतीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा सिविल सोसाइटी, अल्पसंख्यक समुदायों के प्रमुख प्रतिनिधि, दलित, आदिवासी और OBC वर्गों के नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पटना में वक्फ बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमाते उलेमाए हिंद, जमायत इस्लामी, खानकाह मुजीबिया, खानकाह मुनीमिया, जमात अहले हदीफ समेत अन्य संगठन धरना में शामिल हुए। वहीं आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद भी गर्दनीबाग पहुंचे। मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि इस बिल को वापस लेना होगा, हमारे अधिकार को छीना जा रहा है। ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी निजी संपत्ति है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी संपत्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारी संपत्ति के मालिक आप कैसे होइएगा? आपसे हमने कभी सवाल किया कि आपका मठ की जमीन पर कभी मुसलमानों ने बोला मंदिर में इतना चंदा आता है? कभी हमने क्वेश्चन करने गए? कभी हमने नहीं किया। आपकी वक्त की जमीन है, आप मेरा सहयोग कीजिए। आपकी जमीन पर हम मेडिकल बना देता है। आप अल्पसंख्यक के बच्चे रोड पर भटक रहे हैं, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना दे, इस पर पहल करना चाहिए। तो हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन उल्टे क्या है कि हम कानून बना के आपके चीज को हम कब्जा करें। मुसलमानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये किसी भी सूरत से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग रोड पर मर जाएंगे, लेकिन अपने हक हकूक के साथ समझौता नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि वक्फ बिल के साथ जो स्थिति है, ये पास होना, ये हम लोग के लिए कलंकित है। इसलिए हम सरकार से, चाहे किसी की भी, ये मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ नहीं करें। हम लोग रोजा लेकर के आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल इस बिल का जो है पूरी तरह से हमारे नेता विरोध करते हैं और हम लोग पूरे मांग करते हैं कि ये बिल को वापस लिया जाए, हर हालत में वापस लिया जाए, नहीं तो जंग आंदोलन चलता रहेगा। यहाँ पर सब एक है, सब एक है, कॉमन है, कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है। यहाँ पर सब जो है ना, एक ही मांग है कि बिल को किसी तरह वापस लेना। हम लोग का अधिकार छीन ले रहे हैं, अधिकार जो है वो छीन ले रहे हैं। हमारा अधिकार है वक्फ बोर्ड में, कब्रिस्तान का है, दरगाह का है, मस्जिद का है। अगर कोई मैयत होती है, किसी की मौत होती है, तो परमिशन लेना पड़ेगा DM से। क्यों? जब मेरा अधिकार है तो हम क्यों परमिशन लें? सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी भी कीमत पर नागपुरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। आप लोगों की लड़ाई में मजबूती से हम साथ खड़े हैं। आप लोग एक कदम चलिएगा तो हम 4 कदम चलेंगे। इस कानून को रोकने का काम करेंगे। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं लालू यादव ने कहा कि हम लोग आपके साथ रहे हैं और आगे भी हैं। एकता में ही शक्ति है, ताकत है। हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। वक्फ के बिल के खिलाफ हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पे चर्चा कराने की मांग सरकार से की, लेकिन हाउस को जो है एडजॉर्न करना पड़ा। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं, और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। तेजस्वी यादव को, काफी अब्दुल वारिस सिद्दीकी को, सब लोग को, मुस्लिम पर्सनल लॉ को सबको, मानने वाले लोगों को
सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। वक्फ बोर्ड का बिल का विरोध कर रहे हैं लोग, उसको हम विरोध करते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर तमाम दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। तेजस्वी यादव के पिताजी भी कसम खाए थे कि मेरी लाश पर बिहार बनेगा, लेकिन सत्ता के लिए समझौता करने का खून इनमें भी व्याप्त है, और सत्ता में समझौता करने वाला खून जिसके शरीर में है उसकी बातों पर लोग विश्वास नहीं करता है। शुरू से स्पष्ट कर दिया है और बिहार सरकार का भी रुख स्पष्ट है कि हम लोगों ने, जेडीयू ने भी और सरकार ने भी, जितने मुस्लिम के संगठन हैं, माइनॉरिटी के इदारे हैं, उनसे बात की, उनके प्रतिनिधिमंडल से मिला और जो उन्होंने चिंताएं जताई, हम लोगों ने सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी जेपीसी, उसको हम लोगों ने अवगत करा दिया है। तो हम लोगों ने तो बहुत ही पारदर्शी, जिसको कि ट्रांसपेरेंट स्टैंड रखा है। अब ये कि किसी को क्यों नहीं समझ में आता है, हमको ये नहीं समझ में आता है। जो लोग देश तोड़े हैं वही न गैर संवैधानिक संस्था का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड गैर संवैधानिक संस्था है और संविधान की प्रतियां लेकर के घूमते थे। आज वो कहाँ है? 80% मुसलमानों को इससे कोई लेना देना नहीं है। पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, जमीन हड़प करके रखे हुए हैं चंद लोग, उसको गरीबों में बांटा जाएगा। विपक्ष घड़ियाली आंसू बहाता है। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड को लेकर खेल खेल रहा है, उनको बताना चाहिए कि क्या किसी को इस देश में, लोकतंत्र में किसी को जमीन कब्जा करने का अधिकार दे दिया जाए क्या? किसी की संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार दे दिया जाए क्या? निश्चित रूप से वक्फ संशोधन बोर्ड का जो संशोधन बिल है बहुत ही दूरगामी परिणाम देगा। इस देश में संविधान को स्थापित करेगा। जो लोगों ने समाज और धर्म का आईना बनाकर देश की जमीन को कब्जा करने का कानून तोड़ने का काम किया है, उनके खिलाफ ये संशोधन बहुत बड़ा कानून बनेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं इस तरह के असामाजिक तत्वों को, जो जमीन कब्जा करके सरकार की संपत्ति को अर्जित करने का प्रयास करते हैं, उन पर नकेल कसेगा। देखिए, ऐसा है ना कि वक्फ लंबे समय तक इनका भी राजपाट था और वक्फ के लिए या माइनॉरिटी के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि अब चुनाव का समय आ रहा है, तो ये अपना वोट को ठीक करने के लिए सब अनाप शनाप 3 करोड़ का तो बजट ही था अल्पसंख्यक कल्याण का, जब इन्होंने नीतीश जी को सत्ता सौंपी थी। आज कितना का बजट है? तो डिफरेंट है। आज नीतीश कुमार पूरे देश में अल्पसंख्यक के बीपीएससी और आईएएस की पढ़ाई के लिए माइनॉरिटी चीफ मिनिस्टर ने भी अपने प्रदेश में ये व्यवस्था नहीं की कि आप यहाँ रह करके सरकारी खर्च पर कोचिंग करके तैयारी करिए। ये लोग राजनीति कर रहा है। जहाँ तक माइनॉरिटी का सवाल है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ज़्यादा कोई नहीं सोचता है। हम उससे बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी अगर हैं तो कोई गड़बड़ नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार जी ने सब कुछ माइनॉरिटी समाज के लिए जो किया है, नीतीश कुमार जी ने किया है, और आज हम लोग भी बैठ के बात करेंगे। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, अब जनता समझ चुकी है, जनता उनको 25 में जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी इस कानून के माध्यम से पूरे देश को आग लगाना चाहती है, पूरे देश को जलाना चाहती है। यह कानून केवल अल्पसंख्यक समाज के लिए नहीं है। यह कानून संविधान में जो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का, उस पर यह हमला है। इसीलिए हम लोग पूरी तरह ताकत के साथ इसे एक काला कानून है, इससे देश हमारा बटेगा, देश हमारा टूटेगा, देश हमारा कमज़ोर होगा। कि मुख्यमंत्री जी, आप अपने आप को सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष का चोला ओढ़े हुए हैं, आज आप बेनकाब हो रहे हैं। इस काले कानून में अभी तक आपका वक्तव्य नहीं आया, इसलिए विधानसभा इसको खिलाफ में इस कानून को रद्द करने की मांग